नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र की टीसीएस कंपनी याद होगी, जहां पर हिंदू बेटियों का यौन शोषण किया गया, उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। जब मामला उजागर हुआ तो एक के बाद एक जिहादी इस कंपनी से धरे गए और सबसे बड़ी इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड निदा खान निकली। एचआर निदा खान को भी पुलिस ने 1 महीने की मशक्कत के बाद पकड़ लिया है, क्योंकि ये निदा खान इस मामले के उजागर होने के बाद लगातार फरार चल रही थी। अब जैसे ही निदा खान गिरफ्तार हुई है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। दरअसल खबर यह है कि निदा खान की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने एआईएमआईएम के पार्षद पर शिकंजा कस दिया है, क्योंकि सीधा सीधा आरोप लगा है कि निदा खान को संरक्षण देने का काम एआईएमआईएम के पार्षद कर रहे थे। तो इस मामले में अब पुलिस ने एआईएमआईएम नेता के खिलाफ एक्शन लिया है और इस खबर ने पूरे ओवैसी के खेमे को हिलाकर रख दिया है। ओवैसी के नेता अब अपने पार्षद को बचाने के लिए निदा खान के सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि निदा खान पर फंसाने के लिए गंभीर आरोप लगाए गए, अभी आरोप साबित नहीं हुए, कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं माना, फिर क्यों उन्हें इस पूरे केस का आरोपी कहा जा रहा है? क्यों इस मामले में बीजेपी के मंत्री सवाल उठा रहे हैं? इस तरीके की बात करते आ रहे हैं एआईएमआईएम के नेता और अपने नेता के साथ साथ निदा खान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। निदा खान जो हिंदू बेटियों की यौन शोषण के केस में शामिल थी, उसे निर्दोष बता रहे हैं। अब क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से जान लीजिए। कैसे इस मामले के सामने आने के बाद अब एआईएमआईएम पर सवाल खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस कंपनी के सेक्सुअल हैरेसमेंट और धर्मांतरण के मामले में आरोपी निदा खान को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस ने उसकी मदद करने वालों पर शिकंजा कसा है। इसमें एआईएमआईएम नेता के एक पार्षद का नाम सामने आया। पार्षद अब्दुल मतीन पटेल पर उसे नारेगांव के कोसर पार्क एरिया में छिपने के लिए जगह देने का सीधा सीधा आरोप लगा है। इस मामले में पटेल के खिलाफ नासिक पुलिस ने बीएनएस के 249 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब मतीन पटेल से भी पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी क्या निदा खान की मदद करने के पीछे कोई राजनीतिक साजिश थी। निदा को नासिक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मतीन पटेल को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर भी सत्ता पक्ष ने निशाना साधा है। शिवसेना के नेता और सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने निदा की मदद में जलील का भी हाथ होने की आशंका जाहिर कर दी है। इतना ही नहीं, इस मामले में पुलिस से गुहार लगाई है कि जलील से भी पूछताछ की जाए, जिससे सच उजागर हो जाएगा। इसका इन्वेस्टिगेशन जहां तक मेरी मालूमात है, ये नासिक पुलिस कर रही है। मेरे शहर का कोई पालक मंत्री कर रहा है करके ऐसा नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके है तो ये तय करने वाले हैं। अगर उनको कुछ शिकायत है, उनकी कोई तकरार है, तो वो पुलिस कमिश्नर के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, वहां पे जाके शिकायत करे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से जो मैंने इनके भ्रष्टाचार के पलीदा खोला था पूरा, उसमें वो किसी तरीके से ऊपर नीचे मैनेज करके बच तो गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो जितनी धुलाई कर सकते हैं धुलाई कर ले। सिरसाट साहब, इतना ही अगर तड़प जो आपकी अभी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मीडिया को बुला रहे, उस वक्त भी अगर ऐसी तड़प रहती और जाते मुख्यमंत्री के पास और कहते कि साहब ये आदमी ने मेरे ऊपर है तो बहुत गंभीर आरोप लगाया है, इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी करे और अगर मैं निर्दोष निकला इसमें से तो इम्तियाज जलील को फांसी पे लटका है, मैं लटक जाता। बता दें आपको, निदा खान ने बचने के लिए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, प्रेगनेंसी का हवाला दिया था। हालांकि कोर्ट से भी निदा खान को राहत नहीं मिली, क्योंकि कोर्ट ने सीधा कहा था कि जो आरोप टीसीएस कंपनी और उनके मुस्लिम कर्मचारियों पर लगे हैं वो बेहद गंभीर है। तो ऐसे गंभीर मामले में बाहर से बाहर जमानत नहीं दी जा सकती। जब निदा खान को राहत नहीं मिली तो पुलिस ने ताबड़तोड़ तरीके से जगह जगह उसकी तलाश में छापेमारी की और उसके बाद निदा खान को धर दबोच लिया गया। तो निदा खान पर क्या कुछ आरोप लगे वो पहले जान लीजिए। निदा खान पर सीधा आरोप लगा कि निदा खान पर नासिक की एक नामी आईटी कंपनी में हिंदू महिला कर्मचारियों की यौन शोषण और उन पर धार्मिक परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपियों की मदद करने के संगीन आरोप खुद हिंदू लड़कियों ने लगाए। उसके बाद निदा खान रडार पर आई है। अब ये मामला कब उजागर हुआ, पूरे मामले की शुरुआत कब से हुई, ये विस्तार से आपको बता देते हैं। दरअसल इस मामले की शुरुआत, ये मामला किसी सामान्य अपराध का नहीं था, बल्कि ये गहरा और संगठित अपराध है। नासिक की इस मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में ये कॉर्पोरेट जिहाद फरवरी 2000
22 से मार्च 2026 के बीच चलता रहा। यहां काम करने वाली कई हिंदू महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया, उनके साथ काम करने वाले मुस्लिम सहकर्मियों ने उनका यौन उत्पीड़न किया, उन पर इस्लाम अपनाने के लिए मानसिक दबाव बनाया गया। 26 मार्च 2026 को यह विवाद तब दुनिया के सामने आया जब एक पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि कैसे ऑफिस के भीतर उसे और उसके साथियों को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। पीड़िता के मुताबिक एक पुरुष सहकर्मी ने सालों तक उसका यौन शोषण किया और जब इसकी शिकायत मैनेजमेंट तक गई तो एचआर मैनेजर निदा खान ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया और उन्हें बचाने की कोशिश की और जो पीड़िता थी शिकायत लेकर पहुंची थी उन्हें ही वहां से भगा दिया गया। उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। हालांकि अब यह मामला उजागर हो चुका है और सीधा अब इस मामले में अभी तक तो आईटी कंपनी से जिहादी पकड़े जा रहे थे, निदा खान दबोची गई, लेकिन अब रडार पर आ गए हैं एआईएमआईएम के पार्षद जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तारी की खबर सामने आ सकती है और इस मामले में और बड़ा एक्शन हो सकता है क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीधा आरोप ये लगा दिया गया है कि इस मामले में एआईएमआईएम के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, उनकी भी जांच पड़ताल की जाए। हालांकि इस मामले में कई एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये रैकेट कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम तो नहीं कर रहा था, क्या बाहर से कोई फंडिंग तो नहीं कर रहा था, क्या हिंदू बेटियों को निशाना बनाने की कोई साजिश बहुत बड़ी तो नहीं थी। इस मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। निदा खान से भी पूछताछ हो रही है। अब एआईएमआईएम के नेता जो पार्षद है उनसे भी पूछताछ हो रही है। जल्द हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल होता नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसका इन्वेस्टिगेशन जहां तक मेरी मालूमात है ये नासिक पुलिस कर रही है। मेरे शहर का कोई पालक मंत्री कर रहा है करके ऐसा नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके है तो ये तय करने वाले हैं। अगर उनको कुछ शिकायत है, उनकी कोई तकरार है तो वो पुलिस कमिश्नर के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, वहां पे जाके शिकायत करे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से जो मैंने इनके भ्रष्टाचार के पलीदा खोला था पूरा, उसमें वो किसी तरीके से ऊपर नीचे मैनेज करके बच तो गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो जितनी धुलाई कर सकते हैं धुलाई कर ले। सिरसाट साहब, इतना ही अगर तड़प जो आपकी अभी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मीडिया को बुला रहे, उस वक्त भी अगर ऐसी तड़प रहती और जाते मुख्यमंत्री के पास और कहते कि साहब ये आदमी ने मेरे ऊपर है तो बहुत गंभीर आरोप लगाया है, इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी करे और अगर मैं निर्दोष निकला इसमें से तो इम्तियाज जलील को फांसी पे लटका है, मैं लटक जाता।